नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का फिर संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है। और हम आज फिर देखेंगे भाग 2। हमने एतनों के 2 भाग बनाए। प्रथम भाग बना दिया था। प्रथम भाग में हमने बताया था कि एतन 2 प्रकार के होते हैं। एतनो द्विधा, एतनो द्विधा। एक नंबर 1 एतन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आभ्यंतर यत्न, और नंबर 2 बाह्य यत्न। अभ्यंतर यत्न के हमने 5 भेद बताए थे और बाह्य यत्न के 11 भेद होते हैं और अभ्यंतर यत्न के 5 भेद होते हैं। तो अभ्यंतर यत्न के बारे में तो चर्चा कर ली थी। अब बात आती है कि अब बाह्य यत्न रह गया था 11 भेद बताने के लिए। तो अब ये भाग 2 बनाया है। भाग 2 में देखेंगे, वो 5 भेद हमने देख लिए थे अभ्यंतर यत्न के। अब बाह्य यत्न के भेद देखेंगे। कौन कितने? 11 भेद। 11 भेदों के बारे में हम लोग मिलकर चर्चा करते हैं। देखेंगे। तो जब हमारे बाह्य यत्न है, बाह्य यत्न, बाह्य यत्न कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। 11 भेदों के बारे में देखेंगे। तो अब देखेंगे बाह्य यत्न कितने भेद हैं? 11 भेद। भेद या प्रकार तो देखेंगे बाह्य यत्न में एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे सभी के लिए। खरो विवारा श्वासा अघोषा। देखेंगे खरो विवारा श्वासा, खरो विवारा श्वासा, विवारः विवारः श्वासः अघोषः अघोषश्च। कहते हैं कि खरो, जो खर वर्ण है, जो खर वर्ण है वो विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। विवार, श्वास, अघोष भी है। तो देखेंगे विवारः विवारः श्वासः और अघोषः अघोषः। विवार, श्वास, अघोषः। अब देखेंगे क्या? खरो, जो खर वर्ण है, महेश्वर सूत्र में देखेंगे खर वर्ण, जो खर वर्ण है वो विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। अब देखेंगे महेश्वर सूत्र में खर वर्ण कहां पर आ रहे हैं। खप छठत चटतो। खर, खर हमारा 11वें सूत्र से लेकर के और सस्सर तक है। ये वर्ण हमारे क्या है? खर वर्ण है। तो देखेंगे क्या है खर। देखेंगे खा, फा, छ, ठ, थ, च, ट, त, फिर का, पा, स, स और स। इतने वर्ण हमारे जो हैं, इतने जो व्यंजन वर्ण हैं वो हमारे क्या है? खर, विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। तो देखेंगे कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखेंगे अगर पूछ ले कि ये
सा वर्ण है। कोई भी एक वर्ण पूछ ले, जैसे खा है, कैसा है, तो ये विवार भी है खा, श्वास भी है खा, और अघोष भी है। तो अगला सूत्र देखेंगे, हसो संबारा नादा घोषा। सूत्र खर तो समझ ही गए होंगे कि खप छटत चटतो सूत्र से लेकर के सस्सर तक। अब क्या है, हसो, हसो हसो संवारः, हसो संवारः नादः, हसो संवारः नादः घोषश्च। कह रहे हैं जो हस है, हस कहां से आ रहा है, ये पांचवें सूत्र से, हैबरट से लेकर के और जबगढ़ दस तक। वो क्या है, संवार भी है, नाद भी है, और घोष भी है। तो देखेंगे, संवार, नादः, घोषः। संवार, नाद, घोषः। अब देखेंगे तो कौन कौन से वर्ण हो रहे हैं। हाँ, तो क्या है, हस, हस, हस देखेंगे कहां से कहां तक आ रहा है, पांचवें सूत्र से लेकर के जबगढ़ दस तक। इतना वर्ण जो है वो किसमें आ रहा है, हस में। हस देखेंगे कौन कौन से हैं, देखें, हैबरट का हा, या, वा, रा, ला, और या, मा, अंगा, ड़ा, न, और झा, भा, जब भाई घड़दस का देखेंगे, घा, ड़ा, धा, सालिया लीजिएगा, अनुबंध है, जा, बा, गा, ड़ा, दा। इतने वर्ण हमारे हस में आ रहे हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ण हुआ, वो संवारा भी है, नाद भी है, और घोष भी है। इतने वर्ण हमारे संवार, नाद, घोष वर्ण है। अब देखेंगे अगला, कहते हैं वर्णा, वर्गाणाम, वर्गा, वर्गाणाम प्रथमा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, पंचम, एड़श्च, एड़श्च, अल्प प्राण, अल्प प्राण। क्या है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अब देखेंगे अल्प प्राण के लिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या कह रहे हैं, वर्गाणाम, वर्गों के प्रथम, ये ले लेंगे सभी प्रथम, प्रथम वर्ण। तो प्रथम में देखेंगे क्या आ रहा है, का, कवर का, चवर का चा, टवर का टा, और तवर का ता, और पवर का पा। फिर कह रहे हैं तृतीय वर्ण, ग, ज, ड़ा, दा, और बा। अब कह रहे हैं पंचम वर्ण, या, अड़ा, अंगा, या, ड़ा, ना, और मा।
इतने वर्ण जो हैं, इतने वर्ण हमारे क्या हैं? अल्पप्राण हैं। इतने वर्ण हमारे क्या हैं? अल्पप्राण। और नहीं, एड़श्चा, एड़ देखेंगे कहां से कहां तक आ रहा है? एड़, पंचम ले लिया, एड़। अब देखेंगे हैवरट से ये एड़, या, वा, रा और ला, इतने वर्ण हमारे क्या हैं? अल्पप्राण हैं। क्या हैं? अल्पप्राण। अब देखेंगे बरगाड़ाम, अगला बरगाड़ाम। अब महाप्राण आ जाएंगे। बरगाड़ाम द्वितीया चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ सलस्चा, सलस्चा, इतने वर्ण क्या है? महाप्राण, महाप्राण। अब देखेंगे महाप्राण के लिए, तो कह रहे हैं द्वितीय वर्ण, तो वर्ग के द्वितीय वर्ण क्या है? खा। महाप्राण को ले लेंगे, खा, महाप्राण, महाप्राण। कवर्ग का खा, चवर्ग का छा, टवर्ग का ठा और तवर्ग का था और पवर्ग का फा। फिर कह रहा है चतुर्थ वर्ण, कवर्ग का घा, चवर्ग का झा, टवर्ग का ढा, तवर्ग का था और पवर्ग का भा। और सल, सल वर्ण, सल हमारे देखेंगे, सल कहां से हो रहे हैं? ये क्या है? सल वर्ण, सल, सा, शा, सा और हा, इतने वर्ण हैं हमारे, वो क्या है? महाप्राण है। फिर अगले क्या बचे? उदात्त, अनुदात्त स्वर, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये हो गए। ये हमारे 11 बाह्य यत्न हो गए, हमारे 11 बाह्य यत्न कितने हो गए? 11 हो गए। अब देखेंगे खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, तो हमारे इतने वर्ण जो है विवार, श्वास, अघोष हैं। हसो, संवारा, नादा, घोषश्च, तो ये हमारे जो वर्ण हैं वो संवार, नाद, घोष हैं। फिर क्या है? वर्गाणाम, ये वर्ग हैं, ये वर्ग हैं, वर्ग। कह रहे वर्गाणाम प्रथम, तृतीया, पंचम और एड़ वर्ण क्या है? ये अल्पप्राण है। फिर कह रहे हैं वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थ सलस्चा महाप्राण, ये महाप्राण वर्ण हो गए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब देखेंगे कितने भाग हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हमारे बाह्य यत्न के 11 भेद हो गए। तो इसके लिए हम ये सूत्र याद कर लेंगे। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, हमारे विवार, श्वास, अघोष 3 इसमें हो गए। हसो, संवारा, नादा, घोषा, हस और हस, हस देख लेंगे, तो संवार, नाद, घोष 3 हो गए, 6 हो गए। फिर वर्गाणाम, वर्गों के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण
पंचम वर्ण और एड़ वर्ण, ये हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। फिर वर्गाणाम, द्वितीय चतुर्थ वर्गों के द्वितीय वर्ण, द्वितीय हमारे ये हो गए, ये द्वितीय हो गए, द्वितीय वर्ण। चतुर्थ वर्ण हमारे, चतुर्थ वर्ण हमारे ये हो गए, और सल वर्ण हमारे, सल वर्ण ये हो गए। ये सल को मिला करके ये महाप्राण हो गए। इतने हमारे फिर क्या बन जाए, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इतने हमारे बाह्य यत्न के 11 भेद हो गए। इन 11 भेदों को याद करने के लिए कोई कठिन जटिलता नहीं है, मात्र ये याद कर लेंगे, खरो विवारा श्वासा घोषा, हसो संबारा नादा घोषा, वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचम एड़श्चा हमारे अल्प प्राण हो गए। फिर वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्चा, ये हमारे महाप्राण हो गए। उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये हमारे कुल 11 भेद हो गए। अच्छी तरह से इनके लिए याद कर लेंगे, सूत्रों के माध्यम से बार बार इसे रिपीट करेंगे, करने के बाद एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।